Hi student, in today's class we will discuss more questions on the topic trigonometric ratio of compound angles. ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। tan a प्लस बी अपॉन में कोट a माइनस बी इक्वल्स टू tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a सॉरी माइनस है आपका ये tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है tan a प्लस बी अपॉन में कोट a माइनस बी इक्वल टू tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b 1 माइनस में tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b। प्रूफ करना है आपका ये, प्रूफ दैट। ठीक है जी, चलो शुरुआत करते हैं। देखो आपने ये वाली साइड उठाना, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं 1 का स्क्वायर, और इसको मैं सही से लिखता हूँ अगर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर माइनस में ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम अब फॉर्मूला यूज करते हैं अपना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए प्लस बी और जी ए माइनस बी अपॉन में, यहां पर भी फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, क्या जी ए प्लस बी। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, टेन ए टेन बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, टेन ए टेन बी। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से अगर देखते हो अगर इसको, तो अगर ये जो वाली टर्म है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस और यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस। ठीक है, तो देखना ये वाला किसका फॉर्मूला बन जा रहा है, बिल्कुल सही, टेन ए प्लस में बी का, और ये किसका फॉर्मूला बन जा रहा है आपके पास, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ टेन ए प्लस बी और कोट ए माइनस बी, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना, टेन का रिवर्स क्या होता है, 1/कोट होता है ना। तो ये हो गया ना आपका प्रूफ। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, या इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू टेन ए प्लस बी अपॉन में कोट ए माइनस बी की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये तो आप लिख सकते हो क्योंकि 1 अपॉन में कोट ए माइनस बी है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कंडीशन ये हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके से, अगर ये चीज समझ में आती है तो सेकंड क्वेश्चन देखो आप। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका टेन स्क्वायर 2 थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 थीटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, प्रूफ करना आपका टेन थीटा टेन थ्री थीटा और टेन थीटा, टेन थ्री थीटा टेन थीटा। तो देखो इधर बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन वाला है, ये भी देखो इसमें फिर से वही फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं हम, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको भी ए का 1 का स्क्वायर मान लेंगे और इसे होल का स्क्वायर मान लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर भी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे भी। अगर मैं डायरेक्ट, अगर एक क्वेश्चन समझ में आता है आपको, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ टेन क्या होता है जी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और इंटू में टेन ए माइनस बी, कितना हो जाए टेन थ्री थीटा और इंटू में टेन थीटा। क्लियर है बात, या इसको ओपन करोगे, अगर आप ओपन करें डिटेल में, तो ये हुआ ए प्लस बी और ए माइनस बी अपॉन में। ठीक है जी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए माइनस बी
और फिर से a प्लस बी, tan 2 थीटा और tan थीटा। ठीक है, ये चीज फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गई tan 2 थीटा प्लस में, क्योंकि tan a प्लस बी का फॉर्मूला है नहीं, और ये किसका फॉर्मूला है आपका tan, सॉरी है ना, ये ऐसे होगा tan थीटा। तो किसका फॉर्मूला हुआ ये tan a माइनस बी का, तो ये हो गया tan 3 थीटा और tan थीटा। क्लियर है जी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे ही, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a माइनस बी इक्वल्स टू में पाई बाय 4 एंड a प्लस बी इक्वल्स टू में पाई बाय 3, तो देन वैल्यू आपको निकालनी है tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b। ठीक है जी, तो कर दो इसको। तो हमें ये तो कंफर्म है, ये कंफर्म है ना आपको कि इसकी वैल्यू कितनी आनी है, इसकी वैल्यू आएगी tan a प्लस बी और इनटू में tan a माइनस बी। तो tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3, और इनटू में tan a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4। ठीक है जी, तो कितना हुआ tan 60 की वैल्यू हो गई √3 इनटू में 1 और √3 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर a sec स्क्वायर b प्रूफ करना है जी आपको, ये प्रूफ करना है, माइनस sec स्क्वायर a tan स्क्वायर b इक्वल्स टू में tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b। ठीक है जी, देखो जो हमें प्रूफ करना है वो पूरा का पूरा किसमें, tan में है ना, तो मैं यहाँ पे भी इसको भी और इसको भी किसमें बदल लेता हूँ, tan में बदल लेता हूँ। देखो तो tan स्क्वायर a, तो इसको sec स्क्वायर b को लिख सकता हूँ 1 प्लस में tan स्क्वायर b, माइनस में इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर a और इनटू में tan स्क्वायर b। ठीक है जी, तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ tan स्क्वायर a प्लस में tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b, माइनस हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर b और माइनस में tan स्क्वायर a और tan स्क्वायर b, ये और ये कैंसिल आउट, तो आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक है, नोट कीजिए इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ tan a इक्वल्स टू में x tan b, तो देन प्रूव दैट sin a माइनस b अपॉन में sin a प्लस b इक्वल्स टू में x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं। देखो कहीं ना कहीं पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सी एंड डी का, जो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो देखना ये भी क्वेश्चन, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लिख सकता हूँ tan a अपॉन में tan b इक्वल्स टू में x, और कहीं ना कहीं पे x में और इसमें कहीं ना कहीं पे सी एंड डी अप्लाई हुआ है ना। तो मैं क्या करता हूं, तो यहाँ पर सी एंड डी अप्लाई कर ले, तो पहले इसको ब्रेक करो साइन और कोस में, तो इसको लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन में साइन बी कोस बी इक्वल्स टू में x। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो साइन ए कोस बी और अपॉन में कोस ए साइन बी इक्वल्स टू में क्या होगी x हुआ। अब यहाँ पे मैं सी एंड डी अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई सी एंड डी अप्लाई करोगे तो देखना क्या मिलेगा। तो सी एंड डी क्या कहता है, अगर कोई न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर। ठीक है, तो करो जी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन में क्या हो जाएगा न्यूमरेटर साइन ए कोस बी और फिर माइनस में न्यूमरेटर कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेना आपको, तो x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है जी, साइन
ए प्लस बी का और नीचे साइन ए माइनस बी, तो एक्स प्लस में 1 और एक्स माइनस में 1। ये हो गया प्रूफ। और इसी चीज को इसी तरीके से प्रूव करा सकता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करके दे देगा और इसकी मल्टीप्लाई इधर करके दे देगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन होगा ये आपका। इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट and cos theta equals to 8/17, तो then cos π/6 plus theta plus cos π/4 minus theta प्लस में cos 2π/3 minus theta। तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है जी। देखो यहाँ पर कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जहाँ पे मैं चेंज नो चेंज ये वाली चीजें अप्लाई कर सकूं। ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब फॉर्मूले जो आपकी कंडीशन है ना, ये जो दिया हुआ है, इन सबको ओपन कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है, कोस ए प्लस बी से ना। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए, ठीक है, कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी। ठीक है जी। फिर इसी तरीके से इसको भी ओपन करते हैं ए और बी मान के। ठीक है, तो कोस ए कोस बी, ठीक है जी, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो साइन ए प्लस में साइन बी, फिर प्लस में इसी तरीके से कोस ए कोस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए और साइन बी। अब क्या करना है आपको, इनमें जो भी कंडीशन है, ये क्या अपना कोस 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 कोस थीटा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 साइन थीटा। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 कोस थीटा। साइन 45 की भी वैल्यू 1/√2 साइन थीटा। फिर हम बात आते हैं, ये बन जा रहा है आपका कोस 120 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 90 प्लस में 30 डिग्री। कोस 90 के साथ चेंज होगा, थीटा हुआ, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है जी, सेकंड में जा रहा है ना, तो सेकंड में जाएगा, तो साइन 30 वैल्यू क्या होती है 1/2, तो -1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई जी, -1/2 कोस थीटा। और इसकी अब यही चीज मैं साइन के साथ हो जा रही है, तो इसको भी क्या हो जाएगा जी साइन। ठीक है, तो साइन के साथ में क्या हो जाएगा ये कोस 30, और कोस 30 में सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा √3/2, तो √3/2 साइन थीटा। क्लियर है जी बात। ठीक है, अब इसको यहां से देखना भी ध्यान से, कोस कोस और जी कोस कॉमन ले लेते हैं, कोस कोस कोस। ठीक है, तो क्या बना, कोस थीटा मैंने कॉमन लिया अगर, तो √3/2 और प्लस में 1/√2 और माइनस में 1/2 प्लस, इसी तरीके से साइन कॉमन लो, तो देखना क्या बनेगा, √3/2 प्लस में 1/√2 माइनस में 1/2, ये हुआ। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, तो कितना हुआ जी √3 - 1/2 प्लस 1/√2 और प्लस में साइन थीटा, तो ये कितना बना जी आपके पास √3 - 1/2 और प्लस में 1/√2, और कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू निकालने आपको, तो कोस थीटा की वैल्यू तो ये रही आपकी तो कोस थीटा की वैल्यू तो आपकी ये रही। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं हम, तो √3/2 - 1 प्लस 1/√2, ये तो ही जी कॉमन वैल्यू, बाकी बचा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 8/17। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पे भी ना पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा जी, 8, 17 और 15 का, 8, 17 और 15 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाता है। तो ये किसकी वैल्यू है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या हो परपेंडिकुलर,
और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इसको सोल्व करोगे तो 23 अपॉन में 17, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी, आपके पास है क्वेश्चन, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आया हुआ है आपका साइन अल्फा साइन बीटा माइनस में कोस अल्फा कोस बीटा प्लस में 1 इक्वल टू में 0। तो आपको वैल्यू बतानी है, तो देन 1 प्लस कोट अल्फा कोट बीटा। ठीक है जी, अब देखो इधर, अगर ये चीज आप ध्यान दो तो ये कहीं ना कहीं किसी चीज का फॉर्मूला बन जा रहा है ना भाई, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, तो बनाए कैसे इसको, इस कोस ए को इधर लेके जाओ प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके जाए प्लस, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस, और इक्वल में कितना बचा जी 1। किसका फॉर्मूला बन जा रहा है आपका, कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना हुआ जी 1 हुआ। अच्छा, अब यहां से एक चीज देखना, 1 कब आता है, कोस में 1 कब आता है, जब अल्फा प्लस बीटा अगर 0 हो जाए, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, अच्छा तो यहां से मैं निकाल सकता हूं अल्फा बराबर में माइनस बीटा, अल्फा बराबर में माइनस बीटा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो 1 प्लस में कोस अल्फा सॉरी कोट अल्फा इंटू कोट बीटा, बीटा की जगह माइनस अल्फा लिख सकता हूं। ठीक है जी, 1 प्लस में ये ना tan बीटा है आपका, tan बीटा ठीक है जी, हाँ अब हो जाएगा। तो tan बीटा, तो यहाँ पे tan बीटा की जगह हम क्या रखेंगे माइनस अल्फा, तो कोट अल्फा इस tan से माइनस बाहर आ जाता है तो ये रहा जी, और कोट अल्फा और इनटू में tan अल्फा, ये वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू में 0। ठीक है जी, नोट कीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास tan अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस 1 tan बीटा इक्वल टू एक्स माइनस 1। ठीक है जी, तो देन 2 कोट अल्फा माइनस बीटा, ये प्रूफ करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, चलो जी देखो मुझे कहीं ना कहीं पे ये निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं पहले, तो उसका रिवर्स कर दूंगा तो कोट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होती है जी, tan अल्फा सॉरी माइनस tan बीटा अपॉन में 1 प्लस में tan अल्फा tan बीटा, उठा के वैल्यू रखो जी। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है जी x प्लस 1
माइनस में tan बीटा की वैल्यू कितनी है जी, x माइनस वन, वन प्लस में x प्लस वन और x माइनस वन, सारी की सारी वैल्यू जो ये वैल्यू थी यहाँ पे हमने पुट की। अब इसको ओपन करोगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अपोन में बचना है, सॉरी 2 बचेगा, और 1 प्लस में यहाँ पे देखोगे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। तो कितना बचा जी, tan अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल हुआ, 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको रिवर्स कर देता हूं मैं, तो कोट अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि tan का रिवर्स होता है कोट, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। ठीक है। अच्छा जी, फिर कितना हुआ ये आपका, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 2 कोट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू में कितना हो जी, एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू में ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। तो देन साइन सॉरी टेन एक्स अपॉन में टेन वाई इक्वल टू बताना आपको। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है ए अपॉन में बी इक्वल टू, या तो इसकी वैल्यू पूछे या इसकी वैल्यू पूछे। ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान देना आप, अगर ये ए अपॉन बी है तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे भी सी एन डी अप्लाई हुआ है, करके देख लेना चाहिए आप। भाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करोगे तो 2a आएगा, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करके अगर देखते हो तो -2b आएगा। तो पूरी वैल्यू जो a है वो और b में रह जाएगी। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ, सी एंड डी अप्लाई कर लेते हैं। तो सी एंड डी अप्लाई करो आप, तो कितना हो गया जी ये तो साइन एक्स प्लस वाई और जी प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में साइन एक्स प्लस वाई माइनस में साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू में कितना, ए प्लस बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस के बाद जो भी लिखोगे वो साइन बदल जाएगा इसका। अब यहाँ पर टेन में चाहिए ना आपको वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूले को ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेते हैं, देखो जब इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो प्लस में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फिर प्लस साइन ए कोस बी माइनस में, यानी कि इसका प्लस वाला टर्म और इसकी माइनस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जानी है। तो इनिशियल टर्म बचेगी इसकी भी पहली और इसकी पहली, तो क्या बन जाएगा, दोनों सेम हो जाएगी। तो 2 साइन ए कोस बी अपॉन में यहां से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी अब की बार माइनस है, तो ये माइनस वाली प्लस हो जाएगी इस वाली की टर्म, और फर्स्ट इसकी फर्स्ट और इसकी फर्स्ट कैंसिल, तो इसकी बचेगी सेकंड। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, साइन बी कोस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो कितना हो जाए 2a अपॉन में 2b, कैंसिल कैंसिल, ये 2b कैंसिल। अब देखो ये कितना बना जी, tan x और सॉरी 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 ये बना tan x, और ये क्या बना जी, कोट y इक्वल टू में a अपॉन b, और कोट y को लिख सकता हूं ना मैं a अपॉन b, ये हो गया जी आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a प्लस बी इक्वल टू p tan a माइनस बी इक्वल टू q। तो हमें प्रूव करना है tan टू a की वैल्यू बतानी है आपको, tan टू a की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, चलो देखो, तो a प्लस बी में दिया और a माइनस बी में दिया, ये भी क्वेश्चन हमने इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था। देखो जब a प्लस बी और a माइनस बी है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, a प्लस बी और a माइनस बी को, आपको क्या मिलना है, 2a मिलेगा ना। तो 2a मिलेगा तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी, ठीक है जी, और a माइनस बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a ही बचना है।
तो इसको मैं ऐसे और ऐसे करके, तो ये पूरा a मान लेते, तो ये पूरा b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या हुआ, tan a प्लस में tan b और 1 माइनस में tan a और जी tan b, और वैल्यू उठा के पुट कर दो आप इसको, तो p प्लस क्यू और 1 माइनस में पी क्यू, ये आंसर हो गया जी आपका। ठीक है, चलो नोट कीजिए इनको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक है जी, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। चलो जी, हमने कहा था ना कि ये स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए जाओ भूल गए जी, क्योंकि देखो अगर सिर्फ ये स्क्वायर ना होता फिर तो फॉर्मूला ओपन हो जा रहा था कोस ए प्लस कोस बी का, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। ठीक है, पर स्क्वायर में भी हम वही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस स्क्वायर का मतलब क्या है, होल पे स्क्वायर। तो होल पे स्क्वायर है तो इसको ओपन करो पहले, तो कोस ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला है कोस ए कोस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए और साइन बी, और होल स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर इस पे किया प्लस में। इसी तरीके से इसको भी ओपन करो, कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसको 145 सॉरी कोस 45 के लिए होगी 1/√2 कोस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में 1/√2 कोस थीटा, प्लस में सॉरी माइनस में साइन 45 भी 1/√2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1/√2 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से भी 1/√2 कॉमन ले लेता हूँ। देखो यहाँ से 1/√2 कॉमन लूंगा और स्क्वायर कैसे बाहर आएगा, तो 1/2, यहाँ से भी ये 1/2 बन जाएगा ना, और यहाँ से 1/√2 कॉमन लिया, बट स्क्वायर है तो 1/2 यहाँ से बाहर आएगा, तो 1/2 ये बाहर आया, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, क्या बचा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये मैंने सबसे पहली क्लास में फॉर्मूला लिखाया था आपको, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू में 2 इक्वल टू में 1, तो ये 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, क्लियर है बात। चलो तो एक चीज नोट करके लिखना है आपको, नोट करके लिखेंगे तो ऐसे करना है, एक बार कोस ए प्लस माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए और माइनस है प्लस, यानी कि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस रहेगा, और ऊपर माइनस है तो नीचे क्या रहेगा, प्लस और साइन है। ये बहुत जगह फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते। देखो अगर मैं ऊपर भी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस एक्स सॉरी कोस ए से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बना 1 प्लस माइनस टेन ए और 1 माइनस प्लस टेन ए। क्लियर है जी बात। अच्छा, अब मैं इसको फॉर्मूले में कैसे बनाऊं जी, देखो इधर, तो 1 को मैं इस 1 को लिख सकता हूँ tan 45 और प्लस है माइनस है tan a। अच्छा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो ये यहाँ पे 1 है इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और माइनस है और ये प्लस है। क्या मैं किसी भी चीज में 1 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना अपनी तरफ से, भाई तब भी ये tan a है और अब भी ये tan a है, मल्टीप्लाई 1 कर, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan 45। ठीक है ना, तो यानी कि इस जगह ये 1 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और तो ये क्या बन जाएगा tan 45 अप इनटू में tan a। ठीक है जी, तो क्या फॉर्मूला बना, देखो हमें पता है tan a प्लस tan b 1 माइनस हो जाता है, अगर ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस tan a tan b,
और अगर ये माइनस में है तो यहाँ पे प्लस, तो ये फॉर्मूला किसका बन जा रहा है, टेन ए, ठीक है जी, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, टेन ए प्लस माइनस। क्लियर है बात। तो डायरेक्ट आपको कर देना, कहीं पर भी कोस ए प्लस माइनस या कोस ए माइनस प्लस साइन ए मिले, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला रख देना। प्लस है तो प्लस, ऊपर प्लस है तो फॉर्मूले में भी प्लस रहेगा, और माइनस है ऊपर तो नीचे यहाँ पे भी माइनस रहेगा। अब देखो क्वेश्चन है आपका, कोस 10 डिग्री प्लस में साइन 10 डिग्री अपॉन में कोस 10 डिग्री माइनस में साइन 10 डिग्री। तो देखो जरा, इसमें भी अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूं तो इसको मैं कोस 10 से डिवाइड कर सकता हूं भाई। अब के बाद बस एक एक जगह क्या है, 10 10 10 डिग्री 10 डिग्री, तो यहाँ पे 10 डिग्री रहेगा तो डिवाइड कर दूंगा ना कोस 10 से। कोस 10 से डिवाइड करते 1 प्लस माइनस 10 10 डिग्री, 1 माइनस प्लस 1 इंटू 10 10 डिग्री, और 1 को 10 45, और यहाँ पे जो ये 1 है इसको भी 10 45, और ये क्या हो जाएगा 10 10 डिग्री और 10 10 डिग्री। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या आ जाएगी फॉर्मूला, और ऊपर प्लस है तो ए प्लस में ये 10 डिग्री है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 55 डिग्री। ठीक है जी, तो ये इसको ना ऐसे लिखना 10 45 लिख लेंगे इसको। ठीक है जी, क्लियर है बात। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1/2। तो वैल्यू बतानी है, तो देन tan अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ये वैल्यू दी हुई है आपको ये और यहाँ के लिए, तो क्या देखो, जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा है, एक क्वेश्चन में 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूं ताकि आपको 1/2 मिले, कितना 30 ना, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हुआ 30 डिग्री के, और यहाँ से सॉरी 1 है ये 1 तो क्या हो गया, क्या रख सकते हो यहाँ पे 90 ना, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से यहाँ पे जाओ तो अल्फा माइनस बीटा आपको क्या मिल जाएगा 1/2 कब मिलता है 30 पे। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यहाँ से सोल्व कर लो, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो आप। तो ये करोगे तो 2 अल्फा बराबर में 120, अल्फा बराबर में 60, तो बीटा बराबर में कितना बना जी 30 डिग्री। उठा के वैल्यू यहाँ पे रख देंगे बस आपको, 10 अल्फा की वैल्यू कितनी है 60 प्लस में 2 इंटू बीटा करोगे तो 60 डिग्री इक्वल टू में 10 120 डिग्री। बाकी इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, तो क्या लिख देंगे 10 90 प्लस 30 डिग्री, तो 90 के साथ चेंज होता है, तो ये रखा जी 10 90 है ना, 90 के साथ चेंज हुआ तो कोट किस क्वाड्रेंट में जा रहा है सेकंड में, 10 क्या होता है माइनस, तो ये रहा जी माइनस, तो कितना बना -√3। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, देखिए जी इस क्वेश्चन को, तो 10 15 प्लस 10 30 इक्वल, इसको ना इधर लेके चले जाना है, तो ये 1 माइनस में 10 15 और 10 30 हुआ। ठीक है, अब मैं इस वैल्यू को अगर नीचे लेके आ जाता हूँ डिवाइड में, तो ये क्या हो गई 10 15 प्लस में 10 30 इक्वल टू में क्या होगी 1 माइनस में 10 15 30 इक्वल टू में कितना 1, ये किसका फॉर्मूला बन जा रहा है जी आपका tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई ये tan 45 इक्वल टू में क्या होता है 1। तो मतलब कि इस क्वेश्चन को कराने से ये था कि tan में वही चीज है प्लस में, और वही चीज अगर मल्टीप्लाई में है तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, वही चीज प्लस में और वही चीज इनटू में है, तो आंसर क्या रहेगा इसका 1 रहेगा। जब इस पे बेस मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था कि जो भी ग्रेटर होता है, ये देख लो ये चीज है थीटा, तो देखो ये दोनों जो थीटा है उनका सम कितना है 8 थीटा के बराबर है। और कल एक और क्वेश्चन भी कराया था मैंने लास्ट क्लास में tan 3 थीटा माइनस में tan 2 थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल टू में tan 3 थीटा tan 2 थीटा और tan थीटा। तो यहाँ पे भी इन दोनों का सम किसके बराबर था 3 थीटा के ना,
यानी कि जो ग्रेटर वैल्यू है, जो सम है, सम वाला तो आपका प्लस में रहेगा और बाकी दोनों नेगेटिव में रहेंगे। हो तो एक क्वेश्चन में आपके ये सारी चीजें टेन थीटा, टेन थ्री थीटा, टेन टू थीटा और टेन थीटा क्या रहेगा आपका, इनटू में आ जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता हो टेन एट थीटा माइनस में टेन सिक्स थीटा माइनस में टेन टू थीटा, सिर्फ आपको ये चेक करना है क्या इन दोनों का सम। तो मान लेते हैं अगर मान लो इस तरीके से कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो आपसे पूछता है कि इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू इन दोनों का सम एट थीटा है, ठीक है, और दोनों वैल्यू माइनस में है, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, एट थीटा इंटू में टेन सिक्स थीटा और इंटू में टेन टू थीटा। या ये वैल्यू पूछे तो ऑप्शन में ये हो तो ये वाली कर लेना। और कैसे होगा जी, देखो ये होगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एट थीटा को ब्रेक कर लेना सिक्स थीटा प्लस में टू थीटा में, ठीक है, तो किसके बराबर हुआ जी, टेन सिक्स थीटा टेन ए प्लस में टेन बी यानी कि टू थीटा, और वन माइनस में टेन ए और इंटू में टेन बी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, टेन एट थीटा इक्वल टू में सेम कॉपी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये लास्ट क्लास में मैंने कराया तो इसलिए मैं इसको कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, ये आप अपने आप से करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बताना आपको, और सारी वैल्यूज किसमें है, टेन में है। तो मैं एक काम करता हूँ, टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूँ बस मैं एक बार। तो फॉर्मूला क्या होता है जी, टेन अल्फा प्लस में टेन बीटा की वैल्यू कितनी हो गई जी, रूट एक्स अपॉन में वन माइनस टेन अल्फा और इंटू में टेन बीटा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखो यहाँ पे ये चीज और ये चीज तो सेम है, बाकी ये रूट एक्स, भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट एक्स इंटू में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में वन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम सेम करने के लिए मुझे सिर्फ किसकी कमी है, रूट एक्स की, नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रूट एक्स के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका एलसीएम दोनों का क्या हो गया, सेम, और ऊपर क्या बना जी, एक्स, तो ये आपका ऊपर जो बनेगा, ऊपर क्या बना जी, एक्स प्लस वन, और एलसीएम कितना है इसका, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में वन। क्लियर है ये बात, ठीक है। अपोन में, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे भी वही चीज, यहाँ पे रूट, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स इंटू में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में वन, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं क्या काम कर लेता हूँ, रूट एक्स से मल्टीप्लाई ऊपर, रूट एक्स से नीचे, तो ये भी दोनों सेम सेम हो गए, पर यहाँ पे क्या है, इनटू है तो यहाँ पे अपोन में क्या बना जी, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में वन, क्योंकि दोनों सेम सेम हो जाएंगे। मैं रूट एक्स और रूट एक्स की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो दोनों सेम सेम, ये रूट से बाहर हुआ, ठीक है। तो ऊपर क्या बना जी, एक्स, ऊपर क्या बनेगा, एक्स, और एलसीएम लोगे तो ये बनेगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में वन और माइनस में एक्स। अब इसको सोल्व करते हैं, और तो क्या बना जी, एक्स प्लस में वन, क्या बना जी ये, एक्स प्लस वन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में वन, रूट में सॉरी रूट में एक्स अपोन में, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो ये बना जी, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस एक्स, और ये तो नीचे वाली चीज जो चीजें हैं, ठीक है, एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में वन, ठीक है। सोल्व करो आगे इसको, तो जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स से एक्स यहाँ पे तो ये कैंसिल हुआ, तो अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, अब ये क्या बनेगा कि एक्स प्लस में वन बनेगा जी, और ये वैल्यू घूम के ऊपर जानी है तो एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में वन बनेगा, और ठीक है, इसके नीचे ये बनेगा जी, एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 और इनटू में मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो एक्स प्लस 1 बन जाएगा। यहाँ से भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो एक्स प्लस 1 ये बना। ठीक है, ये आपका ये नीचे वाली पोर्शन हम ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगी और ये है आपका। ठीक है, तो इसको देखना ध्यान से, ये और ये कैंसिल होके ये किस में बच जाएगा भाई, इसको और इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, इसको इसको कैंसिल करूंगा तो ये पूरे पे आ जाएगा रूट, ये और ये कैंसिल। फाइनली ये कितना बचा जी आपके पास, ऊपर बचा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, नीचे क्या बना जी एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर को अगर मैं रूट में लिख लूं, इसको एक्स स्क्वायर को, इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1, तो इसको अगर मैं रूट के अंदर ले जाता हूँ तो एक्स की पावर क्या बन जाएगा 4। अब इसको डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर में इसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर डिवाइड कर दो अलग अलग, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में एक्स की पावर 4 रूट में, तो कितना बना एक्स की पावर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स की क्यूब। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, तो ये किसके बराबर हुआ जी गामा के। ठीक है, नहीं tan गामा की वैल्यू है ना आपकी, ये tan गामा की वैल्यू है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हुआ गामा। तो ये था आपका, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो ये बस क्लियर है, चलो ठीक।